नमस्कार साथियों आजकल आप किसी भी रास्ते से निकल जाओ तो आपको फलों के राजा आम पे खूब बोर दिखाई देगा। इस बार ना खूब बोर आ रहा है और बागबानों के चेहरे पर रौनक है, मगर साथ ही साथ चिंता भी दिखाई देती है। और चिंता क्यों दिखती है? जब बोर इतना आ रहा है और फायदे का उम्मीद है पूरी, तो उस चिंता का कारण है कि आम के जो पेड़ हैं वो बोर से झुक गए हैं। मगर चिंता ये है कि सर्दियों के बाद जैसे ही तापक्रम बढ़ता है तो कीट और रोगों की चिंता सताने लगती है। बसंत के शुरू होते ही आम में बोर आने लगता है और साथ ही साथ जमीन से निकलकर गुजिया कीट पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, और जिसको मिलीबग भी कहते हैं, जो पत्तियों और बोर का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण फल नहीं बन पाते। ये कीट चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसके कारण फंगस लग जाती है। और तो हमें करना क्या होता है? एक्चुअली हमें दिसंबर में ही पेड़ों के ऊपर पॉलीथीन बांध देना चाहिए, उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर पेड़ों पर ये मिलीबग या गुजिया कीट ज़मीन से ऊपर ना चढ़ें। तो अगर आप किसी वजह से वो पॉलीथीन नहीं बांध पाए और पेड़ों पे आपको मिलीबग या गुजिया कीट का अटैक दिखाई दे रहा है, तो कार्बोसल्फान 25 EC की दवा लेके उसके 2 मिलीलीटर मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। अगर कार्बोसल्फान नहीं है तो डाईमेथोएट ले लो या क्विनाल्फास ले लो। ये 1.5 ml लेनी है मात्रा, केवल 1.5 ml मात्रा लेके 1 लीटर पानी में मिला के, और कोई साबुन सर्फ इस स्टिकर के रूप में जिससे वो चिपक जाए 1 ml प्रति लीटर की दर से उसमें मिला के और स्प्रे कर दीजिए, तो इस कीट से बचाव हो जाएगा। तो जो बोर है हमारी, जिसे मंजरी भी कहते हैं, मंजर कहते हैं, जो फरवरी मार्च में खूब आती है, और बागों की खेती उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो है ना कुल उत्पादन का 23-24% तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो यहाँ पर इन कीटों का बहुत नुकसान कर देते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो कीट है वो है भुनगा कीट, और ये बोर और कलियों को मुलायम पत्तियों पर अंडे देते हैं और अंडे से शिशु निकलकर पत्तियों, फलों, बोर को इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनका रस चूस लेते हैं, फल लग ही नहीं पाते। फरवरी से अप्रैल तक इनका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। वैसे तो साल भर कभी भी आम के बाग में देख सकते हैं। तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में, और उसमें जैसे मैंने बताया 1 ml स्टिकर 1 लीटर पानी की दर से मिला के घोल बना के छिड़काव कर दीजिए। तो आपका दूसरा जो कीट है मिलीबग के बाद भुनगा कीट, इससे रोकथाम हो जाएगी। एक लगता है पाउडरी मिल्ड्यू का बहुत नुकसान कर देता है। ये इसे खर्रा रोग या दहिया रोग भी कहते हैं, फंगस से फैलता है। पाउडर सा जम जाता है पौधों पे, पेड़ों पे, पत्तियों पे। तो इसके लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर छिड़काव कर दो, या आप हेक्साकोनाजोल 0.1% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक कीट लगता है इसमें पुष्पगुच्छ मिज कीट। इसको भी आप डाईमेथोएट 30% का 2 ml प्रति लीटर और 1 ml प्रति लीटर की दर से स्टिकर के साथ छिड़काव करें। इसके अलावा बोर जो आता है, मंजरी जो आती है, उसमें झुलसा रोग लग जाता है, तो फफूंद का संक्रमण होता है वो, और ये ज़्यादातर लगता है जब आर्द्रता नमी हमारी 80% तक हो जाए या बारिश हो जाए, तो तब लगता है। तो इसके लिए मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों फफूंदीनाशक को मिला के 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर दीजिए, तो इससे बचाव हो जाएगा। साथियों, इस समय हमें सावधानी भी बरतनी होती है। सावधानी ये कि बोर आने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब फल बन जाए तभी सिंचाई करें। फल गिरने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स
प्लानोफिक्स 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर देंगे तो फल गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। और मटर के समान दाना बनने तक किसी भी रासायनिक जहरीले रसायन का छिड़काव ना करें, अन्यथा इसमें पोलिनेटर्स नहीं आएंगे और फल नहीं बन पाएंगे। तो साथियों, अगर हमने कुछ ये प्रबंधन कुछ ये कर लिया अपना आम के बाग में, तो हमारी अच्छी फसल आएगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।